बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको मुख्तलिफ डिजीज़ का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताता हूँ और मुख्तलिफ डिजीज़ को आप बज़रिया फूड कैसे ठीक कर सकते हैं तो वो भी बताता हूँ और मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट्स उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में और मैं आपको बताऊँगा कि आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को बज़रिया फूड ही कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की। तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा मसला है जो आजकल के दौर में मर्दों में पाए जाने वाले प्रॉब्लम्स में से एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मर्दों में पाए जाने वाले मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला है। इसमें मुब्तला मर्द, इसमें मुब्तला मेल इतना परेशान होता है कि वो अपने रोज़मर्रा के कामों को भी प्रॉपर ठीक से नहीं कर पाता। इतना परेशान होता है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार रहता है। तो आज मैं आपको इसी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होने वाली बहुत ही इफ़ेक्टिव फूड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत सी रिसर्च में सामने आने वाली वो फूड्स जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम को बहुत जल्द ठीक कर देती हैं, चंद दिनों में ठीक कर देती हैं। तो अब हम जान लेते हैं उन फूड्स के बारे में और इनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर है आलमंड यानी बादाम। आलमंड सेक्सुअली डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाली एक फेमस फूड है। ये जिनसी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक मशहूर ग़िज़ा है जो मेल्स में, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ा देता है। इसमें विटामिन ई वाफर मिकदार में मौजूद होता है। अगर आप रोज़ाना 5 से 10 बादाम खाएं तो आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम, कबल अज वक्त अंजाल का प्रॉब्लम चंद दिनों में ठीक हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं सेकंड फूड के बारे में, तो वो है एवोकाडो। एवोकाडो में विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं जो सूरत अंजाल को, कबल अज वक्त होने वाले अंजाल को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इसमें मौजूद विटामिन पेनिस में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं जो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को बहुत जल्द ठीक करता है। एवोकाडो को आप रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके चंद रोज़ के इस्तेमाल से आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम, सूरत अंजाल का प्रॉब्लम बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फूड की, तो वो है बनाना यानी केला। अगर आप जल्द खारिज होने वाले मादा को रोकना चाहते हैं तो बनाना इसका एक बेहतरीन इलाज है। अगर आप जल्द खारिज होने वाले मादा को रोकना चाहते हैं तो केला इसका एक बेहतरीन इलाज है। इसमें विटामिन B6 पाया जाता है जो मर्दाना हार्मोन्स के सेहतमंदाना अमल को फ़रोग देता है और कबल अज वक्त अंजाल को रोकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड फूड की, तो वो है पल्सेस यानी दालें। बहुत सी रिसर्च में फोलिक एसिड और मर्दाना उज़्वे तनासल के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक पाया गया है और दालों में फोलिक एसिड और प्रोटीन दोनों भरपूर मिकदार में पाए जाते हैं। दालों में से कोई भी दाल रोज़ाना की बुनियाद पर आप ज़रूर खाएं। अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को ठीक करना है, अगर आपको कबल अज वक्त होने वाले अंजाल को रोकना है, तो आप रोज़ाना
कोई ना कोई दाल ज़रूर खाइए। दाल खाने से आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम भी ठीक होगा और आपके स्पर्म की तादाद में भी इजाफा होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है एग्स यानी अंडे। ग़िज़ाई अज्जा की कसरत की वजह से अंडों को सुपर फूड का नाम दिया जाता है। अंडों में पाया जाने वाला B1 जुज़ू थकावट को कम करने और खुद एतमादी को बढ़ाने में बहुत ही मुफीद है। अगर आप 1 से 2 अंडे रोज़ाना बॉयल करके इस्तेमाल करें तो चंद रोज़ में आपका सूरत अंजाल का प्रॉब्लम, कबल अज़ वक्त होने वाले अंजाल का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है वाटरमेलन यानी तरबूज। इसमें सिट्रुलिन वाफर मिकदार में पाया जाता है जो पीनस को मजबूत बनाता है। तरबूज कबल अज़ वक्त अंजाल को रोकने में एक आला दर्जा का फल है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है मशरूम। इसमें कोलिन, विटामिन डी और जिंक पाए जाते हैं जो कबल अज़ वक्त अंजाल को रोकते हैं। इसलिए मशरूम का रोज़ाना इस्तेमाल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है वॉलनट्स यानी अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात सब वाफर मिकदार में पाई जाती हैं। अखरोट कबल अज़ वक्त अंजाल के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ाओं में से एक है। ये स्पर्म की तादाद और क्वालिटी को बेहतर बनाता है। शहद के साथ अखरोट खाने से कबल अज़ वक्त अंजाल का मसला ठीक होने के साथ साथ पीनस भी मजबूत होता है, यानी उज़्वे तनासल भी मजबूत होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉल्स होते हैं जो पीनस में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देते हैं, जिससे पीनस में सख्ती भी आती है और अंजाल भी जल्द नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है एस्पैरेगस यानी मूसली सफ़ेद। ये पोटाशियम से भरपूर होता है जो सेक्सुअली हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाता है। इसमें विटामिन्स भी काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं जो पीनस में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर पीनस को सख्त करते हैं और जल्द होने वाले अंजाल को रोकते हैं। एस्पैरेगस में मुरक्कबात यानी कंपाउंड और ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं जो सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। कबल अज़ वक्त अंजाल के इलाज के लिए आप 4 चम्मच मूसली सफ़ेद 1 कप कच्चे दूध में मिलाकर रोज़ाना पी लें। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है तिल। इनमें सेहतमंद चिकनाई वाफर मिकदार में पाई जाती है। ये मादा को गाढ़ा करके जल्द होने वाले अंजाल को रोकते हैं, स्पर्म की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं और देर तक उज़्वे तनासल को सख्त रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है कैरेट्स यानी गाजर। गाजर में कैरोटीनॉइड्स, विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत वाफर मिकदार में मौजूद होते हैं जो मादा को गाढ़ा और आला मेयार का बनाते हैं। अगर आप शहद या अंडे के साथ कच्ची उबली हुई गाजर खाते हैं तो सूरत अंजाल बहुत जल्द ठीक हो जाता है। कबल अज़ वक्त होने वाला अंजाल बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फूड की, तो वो है क्लोव यानी लौंग। अगर लौंग खाया जाए तो ये कबल अज़ वक्त होने वाले अंजाल को रोकता है। ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। एक रिसर्च जो BMC जर्नल में शाया हुई, इससे पता चलता है कि सिज़िजियम एरोमेटिक लैम्प लौंग का 50% एथानोलिक एक्सट्रैक्ट मर्दों के अंजाल के बाद के वक्फों को कम करता है, जो बराह रास्त कबल अज़ वक्त अंजाल के मसले को हल करता है। लौंग कबल अज़ वक्त अंजाल के लिए इंतहाई अहम है।
अब हम बात कर लेते हैं लास्ट फूड की, तो वो है ओटमील यानी दलिया। ये कबल वक्त अंजाल और वजू के ढीलेपन को ख़त्म करने वाली हैरान कुन ग़िज़ा है। ये रिसर्च में साबित हुआ कि ये जिनसी लज्जत और सेरोटोनिन, जिसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं, उन्हें बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, आपको अंजाल बहुत जल्द हो जाता है, तो इन फूड्स को ज़रूर यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह इन फूड्स को यूज़ करने से आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम विद इन 4 to 5 डेज यानी 4 से 5 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप अपना ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं, और अगर आप किसी और डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।